ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 11वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र को कहता है ताम योगम इति मन्यन्ते, अर्थात उसको योग ऐसे माना जाता है। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, अर्थात इंद्रियों के स्थिर धारण को। अप्रमत्तस तदा भवति, अर्थात तब वह सावधान हो जाता है। योगो ही प्रभवाप्ययो, अर्थात योग ही आरंभ और अंत है। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कह रहे हैं कि योग उसी को माना जाता है जहाँ पर कि इंद्रियों का स्थिर धारण हो, अर्थात इंद्रियाँ जो हैं वह इधर उधर भटके नहीं, वो स्थिर रहें, वह ही योग्य है। और वह आगे कहते हैं कि जो इसको प्राप्त करता है वह अप्रमत्त हो जाता है, अर्थात वह सावधान हो जाता है अपनी क्रियाओं में, और वह ये समझ जाता है कि योग ही आरंभ और अंत है। तो यहाँ पर जो हमको बताया जा रहा है वो वैसा ही है जो कि प्रहलाद महाराज ने भी अपने सहपाठियों से बोला था कि जब मन में उठ रहे संकल्प जो हैं वह रुक जाते हैं, या जब मन का बहाव रुक जाता है तो वह योग है। ठीक उसी बात को यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो इंद्रियों का स्थिर धारण है, अर्थात इंद्रियाँ जब स्थिर हो जाती हैं, वह इधर उधर भटकती नहीं है, वह ही योग है। तो ये जो बात है ये हम सबको समझनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि अच्छा इस संसार में इधर देख लेते हैं, हम ये जान लेंगे, उधर देख लेते हैं, वो जान लेंगे, ये जान लेंगे, वो जान लेंगे, सब कुछ जान लेंगे, हमको सब पता रहेगा। और कौन सा लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, कौन सा अभी जो है कौन सी टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही है, वो कौन सा राष्ट्र जो है वह ऊपर जा रहा है, वो कौन से मार्केट में मुझे निवेश करना चाहिए, वो या किस प्रकार से जो है अलग अलग प्रक्रियाएं यहाँ पे होती हैं, कैसे घरों को बनाया जाता है, कैसे गाड़ियाँ चलती हैं, कैसे ये और कैसे वो, इन सब को हम जान लेंगे तो हमको जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। किंतु ये बात ठीक नहीं है। इस प्रकार से जब व्यक्ति करता है, जब वह संसार में इन सब वस्तुओं पर ध्यान देता है, इन सब क्रियाओं पर ध्यान देता है, तो उसका जो मन होता है वह शांत नहीं होता, अपितु अशांत होता है। वह इधर उधर भटकता रहता है, कभी इस विषय पे गया, कभी उस विषय पे गया, कभी किसी और विषय पे गया। जैसे कहते हैं ना मल्टीटास्किंग, कि आप जो है एक साथ 3-4 काम कर लो। कहते देखो मैं 3-4 काम कर रहा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, साथ में फ़ोन पे बात भी कर रहा हूँ, साथ में जो है इधर उधर जो है अपने कुछ और भी कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो मल्टीटास्किंग होती है वो इंद्रियों को स्थिर नहीं करती है। इंद्रियों को स्थिर जब होती हैं जब व्यक्ति केवल एक पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दे। तो जब व्यक्ति केवल एक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह ही योग है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का जो जीवन है वो किस प्रकार से योग के ठीक उलट है, क्योंकि आज के समय तो मल्टीटास्किंग को बहुत अच्छा माना जाता है कि व्यक्ति जो है सारी चीज़ों को एक साथ कर ले। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार लोग अपने बायोडेटा या सीवी में भी लिखते हैं कि मैं मल्टीटास्क कर सकता हूँ, और उसको बहुत अच्छा एक मानते हैं कि मैं बहुत कुशल हूँ इस प्रकार से कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ। किंतु इस प्रकार से मल्टीटास्किंग करने से हम वास्तव में अपने मन को अस्थिर ही कर रहे हैं, जो बहुत हानिकारक है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि तब हम योग को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर यम कहते हैं कि ये जो इंद्रियों का स्थिर धारण है यह ही योग है, और जो ये जानता है वह सावधान हो जाता है, और वो ये जान लेता है कि योग ही आरंभ और अंत है। तो यहाँ पे बहुत ही गहरी बात है जो कि यम ने बताई है। तो देखिए, हमारा जो अस्तित्व हुआ है वह वास्तव में हमारे भीतर उठ रहे संकल्पों के कारण हुआ है। हमारे मन में जो संकल्प उठे उनके कारण से ही जो है हमने एक व्यक्तित्व को प्राप्त किया, हमने ईश्वर से पृथकता को प्राप्त किया, इस संसार में आ गए, और इस संसार में जो है हम इधर उधर भटक रहे हैं। यदि हमारा मन एकाग्र हो जाए तो हम पुनः जो है ईश्वर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे निद्रा के समय जब हम स्वप्न रहित निद्रा में होते हैं, सुषुप्ति जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पर हम वास्तव में पुनः योग में हो जाते हैं, हम पुनः ईश्वर के साथ में एक हो जाते हैं। समस्या केवल इतनी है कि उस समय पर जो है हमें बोध नहीं रहता है, हमारा मन जो है उस समय पे स्विच ऑफ हो चुका है, तो इस कारण से हमको कुछ पता नहीं चलता है। किंतु यदि व्यक्ति जो है अपने मन को स्थिर कर पाए, इन सभी विकर्षणों से दूर हो पाए, तो जागृत अवस्था में भी वह एक लय को प्राप्त कर सकता है, जहाँ पर कि उसका मन जो है वह किसी भी विचार पर अटका नहीं है, केवल ऐसे ही बस लय में चल रहा है। तो वो जो लय की स्थिति है जहाँ पर कि किसी पर भी व्यक्ति स्थित नहीं, किसी विचार पर व्यक्ति स्थित नहीं है, किसी कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है, किसी भी कॉन्सेप्ट पर जब कोई व्यक्ति स्थिर नहीं है, वह ही वास्तव में योग है। वहीं से वास्तव में आरंभ हुआ है, क्योंकि उस ही में जो है संकल्पों का उदय हुआ, और उस संकल्पों के उदय होने से ही जो है व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ, जब हमने किसी एक
संकल्प से जो है आसक्ति कर ली, जब हमने किसी एक संकल्प को पकड़ लिया, उसको हमने महत्व दे दिया, तो बस उसी के द्वारा जो है आरंभ हुआ। और अब जो हमारा अंत होगा वह भी इसी प्रकार से होगा कि हम किसी भी ऐसे संकल्प को पकड़े ना। जब हम किसी भी संकल्प को नहीं पकड़ते हैं तब जो है हम लय को चले जाएंगे। और ये जो हमारा जीवन अभी चल रहा है, इस जीवन में यदि हम अपने मन को ऐसे एकाग्र करने का अभ्यास नहीं करते हैं तो मृत्यु के समय हम अपने मन को उस प्रकार से एकाग्र नहीं कर पाएंगे कि हम लय में जा सकें। तो जो भी योग का हमें बताया जाता है प्रक्रिया कि अपने मन को शांत करो, अपने ध्यान को लगाओ, श्वासों से जो है अपने मन को केंद्रित करो, जो भी उपाय बताए जा रहे हैं ये वास्तव में केवल मन की गति को रोकने के उपाय बताए गए हैं, ताकि हमारे मन में कोई संकल्प उत्पन्न ना हो। और जब हम अपने पूरे जीवन में इसका अभ्यास करते जाएंगे तो मृत्यु के समय पर जो है हम किसी भी संकल्प से जुड़े नहीं होंगे। और जब हम किसी भी संकल्प से जुड़े नहीं होंगे तो हम पुनः जन्म प्राप्त नहीं करेंगे, हमारा निर्वाण हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो वो वाली बात है जो कि यहाँ पर यम जो है वो नचिकेता से बता रहे हैं कि इंद्रियों का स्थिर धारण जो है वह ही योग है, और उस में ही स्वयं को स्थित रखना जो है वह योगी का कार्य है। और इसलिए योगी बहुत सावधान हो जाता है अपने जीवन में। वह ये नहीं सोचता है कि किसी भी विचार को मैं पकड़ लूँ, वो विचार से थोड़ा दूर ही रहता है। मान लीजिए कि उसके मन में जो है लोभ उत्पन्न हुआ तो वो लोभ से दूर रहता है, एक दूरी बना के रखता है। यदि उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ तो वह क्रोध से दूरी बना के रखता है। वो ये देखता है कि मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, वो ये नहीं सोचता कि मैं क्रोध हो गया हूँ और फिर क्रोध को पकड़ के अपना उसी प्रकार से जो है अपना कार्य करने लगे। नहीं, वो देखता है कि ये उत्पन्न हो रहा है और उसी समय पर जो है उसको वो दबा देता है या उसी समय उसकी उपेक्षा कर देता है। जब वो ऐसे करेगा तो अभी वास्तव में वो उस स्थिति में रह सकेगा जहाँ पर कि वो किसी भी विचार से आसक्त नहीं है, किसी भी विचार में गुंधा हुआ नहीं है, किसी भी विचार को, किसी भी संकल्प को पकड़े हुए वो नहीं है। तो इसका अभ्यास करके जीवन में जो है व्यक्ति अंत काल में परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो यह ही वास्तव में हमें करना चाहिए। यही जो है नाम जप जो बोला गया वो भी यही है कि सभी संकल्पों को दूर करके केवल नाम पर ध्यान दिया जाए। यही जो है जो कीर्तन भक्ति ये सब है, ये भी वही ही है वास्तव में कि व्यक्ति जो है संसार के विकर्षणों से दूर हट करके केवल इसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर ले। यह ही योग है, यह ही कर्म भी है, यह ही है वास्तव में सब कुछ जो कि योग प्रदान करता है कि व्यक्ति जो है वह किसी से जुड़े ना, इसका अभ्यास जीवन में करता रहे। यदि व्यक्ति इसका अभ्यास जीवन में करता रहेगा तो मृत्यु काल में वह सफल हो पाएगा, अन्यथा सफल नहीं हो पाएगा। वह फिर उसके मन में कोई संकल्प उठेगा और वह मृत्यु के समय उस संकल्प से जुड़ा रह जाएगा और फिर उसकी जो है गति जो है वो परम नहीं होगी, वह पुनः जो है अपने विचार के आधार पर किसी गति को प्राप्त कर लेगा। तो वो विचारता यहाँ पर आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।